नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। और आज बात होगी एक बार फिर चीन और भारत की, इस विवाद की जिस पर राहुल गांधी बार बार हमलावर हो रहे हैं सरकार पर। लेकिन आज बीजेपी की ओर से भी कड़ा प्रहार हुआ। कहा गया कि 2008 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या करने के लिए गए थे चीन, उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने करा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमलावर है कि बिना हथियारों को सैनिकों तक को चीन के बॉर्डर तक भेज दिया गया। आज पूरा देश उन 20 शहीदों को सलाम कर रहा है जिन्होंने अपने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं नमन करता हूं उन सभी वीरों को। इसलिए आज जिस मुद्दे पर बहस करने मैं जा रहा हूं उसे लेकर मेरे मन में बहुत पीड़ा है, क्योंकि आज इन्हीं 20 शहीदों के नाम पर सियासत का खुला खेल शुरू हो चुका है। पहले राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने निहत्थे सैनिकों को शहीद होने के लिए क्यों भेज दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया। कहा कि राहुल गांधी मोदी सरकार पर नहीं बल्कि देश पर हमला कर रहे हैं। तो उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने तथ्य सुधार लें, क्योंकि बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक कभी भी निहत्थे नहीं होते। और 15 जून को भी सैनिकों के पास हथियार थे। हालांकि 1996 और 2005 के समझौते के चलते हमारे सैनिकों ने हथियार नहीं चलाए। लेकिन मैं आज एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं, क्या ये मौका सियासत करने का है? क्योंकि अभी तो हमारे वीरों की चिताओं की आग भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है और यहां सियासी खेल, ब्लेम गेम शुरू हो गया है। एक तरफ चीन बॉर्डर पे खड़ा है, दूसरी तरफ वीरों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेना के नाम पर सियासत जिंदाबाद। आज पूरे देश की आंखें नम हैं। हर देशवासी उन 20 सपूतों को सलाम कर रहा है जिन्होंने चीन के धोखे का करारा जवाब देते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन इन वीरों की चिताओं की राख ठंडी होने से पहले ही सियासी उबाल का दौर शुरू हो गया। राहुल गांधी ने तो मोदी सरकार पर सवाल उठाया कि निहत्थे सैनिकों को शहीद होने के लिए क्यों भेज दिया। तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल जी, कल आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने बाइट भी दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं और आप डरिए मत। प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में जब आप कहते हैं डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो यह आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, यह आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं। पुनः आपने एक इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है। इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। देश कड़ी निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई मांग रहा है। बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश न करे, ये जवाब दे कि जो हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है उसकी जवाबदारी किसकी है। जिस दौर में राजनीति हो रही है, जरा उसकी संवेदनशीलता समझ लीजिए। 20 सैनिकों की शहादत पर देश शोक में है। तीनों सेनाएं पूरी तरह अलर्ट पर है। मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। बॉर्डर पर भारी तनाव का माहौल है। मोदी सरकार ने चीन को बेहद कड़ा संदेश दिया है। ऐसे में क्या ये सियासत का वक्त है? इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा जा चुका है। मोदी सरकार की पाकिस्तान और चीन नीति पर सवाल उठाए जा चुके हैं। देश के रक्षा तंत्र पर राजनीति हो चुकी है। एक पूर्व सेना प्रमुख की गली के गुंडे से तुलना की जा चुकी है। मौजूदा सेना प्रमुख को सोच समझकर बोलने की सलाह
दी जा चुकी है। आखिर ये सियासत का कौन सा स्तर है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेना के नाम पर सियासत जिंदाबाद। और सेना के नाम पर सियासत हो रही है, लेकिन वीर जवानों के शव उनके घर आ रहे हैं। आज विश्लेषण नहीं, आज इन वीर जवानों को सलाम। आप भी अपने घर में खड़े होकर इतना तो कर ही सकते हैं। आप बॉर्डर तक नहीं जा सकते, मैं भी बॉर्डर तक नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अपने वीर जवानों को अपने घर में खड़े होकर श्रद्धांजलि दें। और इस वीडियो को जरूर देखें, आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। वाकई इन वीर जवानों को